नमस्कार दोस्तों आपके अपने चैनल प्रभु यूपीपी में आप सबका एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों एक बच्चा मुझे कमेंट किया था। उसने कमेंट में कहा था कि सर आपने तो थंबनेल लगाया हुआ है कि हाँ बड़ी खुशखबरी, आप दिल पर हाथ रख करके बताइए कि ये जो आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ सब इंस्पेक्टर के लिए जो हमारी वैकेंसी निकली है 4660 पदों पर, दोनों को मिला करके, क्या आप इस वैकेंसी से खुश हैं? तो भाई देखो, मैं एक चीज क्लियर कर दूं, मैं इस वैकेंसी से 1% भी खुश नहीं हूं। लेकिन चूंकि जब हम किसी चीज से जुड़े होते हैं, जब किसी स्पेशल किसी टॉपिक पर हम काम कर रहे होते हैं, तो उससे रिलेटेड हर एक फैक्ट को जो है हमें लोगों तक पहुंचाना होता है। ये हमारा काम होता है। मैं अपने काम को कर रहा हूं और मेरी जगह अगर आप भी होते तो आप भी यही काम करते। ठीक है, अगर आप मुझसे पूछोगे कि ये जो हमारी वैकेंसी निकली है 4660 पदों के लिए, आप खुश हैं? तो मैं कहूंगा मैं 1% भी खुश नहीं हूं भाई। जहां आपके कांस्टेबल की, केवल कांस्टेबल के लिए जो है 10,000 प्लस पदों के 10,000 प्लस पदों पर वैकेंसी निकलनी थी। जरा सोचिए कि अब कांस्टेबल और एसआई मिला करके 4660 पदों पर वैकेंसी निकली, तो भला कैसे कोई खुश होगा? बच्चे दुखी हैं, ठीक है। सारे टीचर्स आप देख लीजिए, एग्जामपुर के जो विवेक सर हैं, उन्होंने भी इस संबंध में अपना वक्तव्य जो है कि दिया है और उन्होंने ये कहा है कि हाँ, ये कहीं से भी बच्चों के साथ इंसाफ नहीं है। एक तो आप जो है 6 साल बाद जो है कि भर्ती निकाल रहे हो, ठीक है, 6 साल में आप भर्ती निकाल रहे हो, उसके बाद इतनी कम वैकेंसी। मतलब ऐसा तो नहीं है कि बच्चे जो है कि कम से कम 10,000 वैकेंसी के भी योग्य नहीं थे। आप चलो ठीक है, आप बहुत अधिक मत दो, 10,000 तो दे ही सकते थे। और फिर आप जानते हैं कि इस समय जो है आपका आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएसएफ और आरपीएफ सब इंस्पेक्टर, ये 3 जो है आपके लिए पोस्ट है। जरा सोचिए। और सबसे खास बात मैं एक चीज बता दूं आपको, इस समय जो एसआई के लिए जो वैकेंसी है दोस्तों, केवल और केवल 452 पदों पर, 452 पदों पर। समझ रहे हो आप? यूपीएससी से भी टफ कंपटीशन हो गया भाई, यूपीएससी से भी टफ कंपटीशन। मतलब ये कह लो कि भाई आप पढ़ रहे हो, आप मेहनत भी कर रहे हो, मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग जितने लोग भी तैयारी कर रहे हो वो सारे के सारे बच्चे जो फॉर्म भरोगे। लेकिन क्लियर कोई नहीं कह सकता है कि हाँ मेरा जो है इस वैकेंसी में सिलेक्शन हो जाएगा। 452 सीट, मतलब अब इसमें तो वही है कि हाँ, जो टॉपर्स बच्चे हैं उनमें भी जिसका किस्मत साथ दिया उसी का सिलेक्शन होगा भाई। ठीक है, अब देखिए मैंने 2 पॉइंट लिखे हुए कि सीटों की संख्या तो बहुत कम है, इसमें कोई दो राय नहीं कि सीटों की संख्या बहुत कम है। अब बहुत सारे बच्चे ये भी पूछ रहे हैं कि सर क्या हमें फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए, सीटों की संख्या तो बहुत कम है। तो देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, फॉर्म नहीं भरने से आपका कोई फायदा नहीं है, लेकिन फॉर्म भरने से आपका फायदा है। फॉर्म भरने से ही आपका फायदा है भाई, नहीं भरने से कोई फायदा नहीं है। हो सकता है कि ये जो सीटें आपको दिख रही है, ये जो आपको सीटें दिख रही है, हो सकता है कि इसमें बढ़ोतरी की जा सके, इसमें कुछ सीटों को जो है और बढ़ाया जा सकता है। तो अगर आप फॉर्म नहीं भरेंगे, जब आप फॉर्म नहीं भरेंगे तो फिर अगर सीटें बढ़ भी गई तो आप पेपर नहीं दे पाओगे भाई, आप वैसे भी जो है सिलेक्शन की दौड़ से बाहर हो जाओगे। ठीक है, लेकिन अगर आप फॉर्म भरे रहेंगे तो क्या पता ये सीटें जो है बढ़ जाए। हो सकता है कि जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है वो कोई अच्छा सा डिसीजन ले ले और रेलवे बोर्ड जो है इस सीटों को बढ़ा करके 10,000 के आसपास भी पहुंचा दे। पता नहीं, अब ये तो सपना लगता है, लेकिन हाँ इस समय सच्चाई तो है कि हाँ इसमें संभावना, सच्चाई नहीं कहूंगा, संभावना तो है। जैसे आपने एसएससी जीडी की जो पिछली वैकेंसी, ये जो हमारी है, इस वैकेंसी की मैं बात नहीं कर रहा, इसकी जो पिछली वाली वैकेंसी थी उसमें आपने देखा होगा कि सीटों की जो संख्या थी वो तकरीबन 25,000 के अराउंड था, मतलब 30,000 से कम था। फिर उसको बढ़ा करके 50,000 से अधिक कर दिया गया। ठीक है, तो इसमें भी पॉसिबिलिटी है कि सीटों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। तो जितने भी बच्चों के दिमाग में ये बातें आ रही है कि सीटें कम है भाई, फॉर्म नहीं भरना है, आसपास वाले भी आपको कह रहे होंगे यार इतनी कम सीटों में तुम्हारा कहां सिलेक्शन होगा, फॉर्म मत भरो। तो मैं बता दूं, फॉर्म भरिए आप सभी। ठीक है, और एक चीज है, एक शॉर्ट वीडियो में थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक हो गया था, मैंने ये कह दिया था कि निवास प्रमाण पत्र भी सेंट्रल गवर्नमेंट का लगेगा। भाई निवास प्रमाण पत्र आपके स्टेट का लगेगा, आपका जो मूल निवास है जो है आपके पास वही चल जाएगा। केवल आपका जो जाति प्रमाण पत्र है, ये जो जाति प्रमाण पत्र है, ठीक है, ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का लगेगा अगर आप ओबीसी एससी एसटी से आते हैं तो।
ठीक है। इसी के साथ ही एक और जानकारी दे दूं, अगर आप हमसे टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो नीचे आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का जो है जो आईडी है वो दिख रहा होगा, प्रभु यूपीपी ऑफिशियल, आप सर्च करेंगे तो वो भी आ जाएगा। और एक अहम जानकारी दे दूं कि हमारे चैनल के साथ एक मैडम जुड़ी हुई है, आपकी जीएस की क्लासेस वो लेके आ रही है आप सभी के लिए। और आपने देखा होगा, जो बच्चे उन क्लासेस को देखे होंगे वो जानते होंगे कि किस तरीके से वो ट्रिक के माध्यम से पढ़ा रही हैं, चीजों को रिलेट करके वो जो है कैसे आसान भाषा में समझा रही हैं। आप सभी का दायित्व बनता है कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो आपके साथ साझा करना था। देखिए आप सभी फॉर्म जरूर भरिएगा, ठीक है। फॉर्म भरे रहेंगे तो उसी बहाने कुछ ना कुछ पढ़ाई होगी, जब फॉर्म ही नहीं भरेंगे तो फिर पढ़ाई नहीं हो पाती है, यही हकीकत है, ठीक है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी अन्य इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।